यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही है। सभी अपने अपने पार्टी के लिए जनसभाएं कर रहे हैं और इन्हीं जनसभाओं में चल रहा है दूसरे पार्टी पर आरोप और प्रत्यारोप का खेल। तो कहीं चल रहा है पोस्टर वॉर का खेल, और जहां एक जनसभा में कहा गया सीएम योगी आदित्यनाथ के हवाले से कि बटोगे तो कटोगे, जिसके बाद ना जाने कितने स्लोगन सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसके काट में बोला। अब यूपी चुनाव में उंगलियों पर गिने हुए दिन बच गए हैं। तो इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है और अखिलेश यादव की पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच समानता बताई है। सीएम योगी ने सपा पर मुस्लिम लीग की तरह बांटने के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप भी लगाया। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम लीग जिसने 1906 में भारत के विभाजन की नींव रखी थी, अलीगढ़ में स्थापित हुई थी, अलीगढ़ ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया, लेकिन सांप्रदायिक आधार पर समाज को विभाजित करने के उनके इरादे सफल रहे। सीएम ने आगे आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीग की विभाजनकारी नीतियों को जारी रख रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखें कि मुस्लिम लीग की नींव इस्लामाबाद या कराची या ढाका में नहीं थी, ये अलीगढ़ में थी। खतरनाक इरादे अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। वही काम जो मुस्लिम लीग उस समय कर रही थी, वही अब समाजवादी पार्टी कर रही है। उनके इरादों को सफल नहीं होने देना चाहिए। इससे पहले अंबेडकर नगर के कटहरी और मिर्जापुर के मांझा विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले विपक्षी गठबंधन ने नेताओं और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और हमारी विरासत का अनादर भी किया। आज वहीं अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला को विराजमान किया गया है। ये दृश्य देश के हर नागरिक को गर्व से भर देता है। यह हमारी विरासत है जिसका समाजवादी पार्टी के लोगों ने बार बार अपमान किया है। योगी ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। वही बात करें अब अगर कटहरी सीट की, तो कटहरी उपचुनाव भाजपा के लिए कितनी अहमियत रखता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद के पक्ष में जनसभा करने पहुंचे थे। कटहरी विधानसभा क्षेत्र के डांडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के नेताओं ने बेटियों पर अत्याचार करने वालों का बचाव किया। हमारा संकल्प है कि बेटी के साथ कोई अत्याचार करेगा तो उसका स्थान जहन्नुम में होगा। उन्होंने 2014 के पहले केंद्र में कांग्रेस के राज का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सीमाओं पर पाकिस्तान अतिक्रमण करता था तो कांग्रेस के लोग कहते थे आवाज मत उठाइए, पाकिस्तान से संबंध खराब हो जाएंगे। आज कोई सीमा पर अतिक्रमण नहीं करता है। ये नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं है और यदि कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेगा भी नहीं। सीएम योगी ने कहा कि देश में आपने जब से मोदी सरकार चुनी है जो लगातार बिना रुके कार्य कर रहे हैं, हम विकास के साथ विरासत भी दे रहे हैं। हमारी सरकार ने ये तय किया है कि गरीबी उन्मूलन का कार्य करेंगे, हर गरीब को सशक्त बनाएंगे। हमारी सरकार विकास कर रही है, गांव-गांव को जोड़ा जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद को वोट देकर विजय बनाए। फूलपुर में योगी का संबोधन। प्रयागराज के फूलपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति सेवा का मिशन है, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए राजनीति अपने कारनामों को अंजाम देने जैसा है। अराजकता, गुंडागर्दी फैलाने, दंगा कराने और कर्फ्यू लगाने का एक व्यवसाय है। प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के कसेरुआ में उपचुनाव के तहत एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा और बसपा को इन कारनामों को करने का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त होनी चाहिए। भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर का विरोध करती है। दीपोत्सव, देव दीपावली, परीक्षाओं की शुचिता
विकास कार्यों और यहाँ तक कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं का भी विरोध करती है। ये केवल बांटने की राजनीति में विश्वास करती है। सबसे बड़ी चुनौती जाति के नाम पर बांटने वाले से। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार हमें इसलिए करना पड़ा था क्योंकि हम बटे थे। काशी और मथुरा में हमें अपमान इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि हम बटे थे। जब बटे थे तो कटे थे। भारत में आज सबसे बड़ी चुनौती जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों में है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का विकास से कोसों दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इनका एक ही सिद्धांत है, सबका साथ, सफाई, परिवार का विकास। इससे ऊपर ये सोच भी नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि हमने पहले ही दिन कहा था कि उत्तर प्रदेश की धरती को दंगा मुक्त बनाएंगे। नकल माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया आदि से सख्ती से निपटेंगे। इन पर कार्यवाही से सपा को बहुत पीड़ा होती है। सभी दुर्दांत माफिया सपा के गले के हार हैं। उन्हीं से इनकी आजीविका चलती है, उन्हीं के भरोसे ये जीते हैं। यहाँ लोक सेवा आयोग के खिलाफ चले छात्र आंदोलन के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए माहौल सरकार भी बनाएगी और चयन बोर्ड और आयोग भी इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। वहीं अच्छे नौजवान जब सेवा में आएंगे तो विकास की गति बढ़ाएंगे और गरीबों के लिए शासन की योजनाएं उन तक पहुंचाने में मदद भी करेंगे। मोरना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार। वहीं अब बात करें मुजफ्फरनगर के मोरना सीट की, तो मोरना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय लोकदल की मीरापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी मिथिलेश पाल के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस में तलाक हो गया है, अब इनमें खटपट शुरू हो गई है। अब सपा को सपा चट करना है। लोकसभा चुनाव के वक्त इन्होंने कहा था कि खटाखट खटाखट, किसी को इसका लाभ मिला क्या? उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने कन्नौज और अयोध्या में देखा होगा, ये इनका नया ब्रांड है। ये बेटी बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि एक बार वे मुजफ्फरनगर आए, तब एक नौजवान भीड़ से कह रहा था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई गुंडा। उन्होंने कहा कि आज ही वही बच्चे कह रहे हैं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सीएम योगी ने कहा कि आपने कन्नौज और अयोध्या में देखा होगा, ये इनका नया ब्रांड है। ये बेटी बहन की सुरक्षा में लगातार सेंध लगाते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि इनका प्रत्याशी दंगों का सरगना है। ये वही सपा पार्टी है जिनका प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना है। इनके पास हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। तब के सपा मुखिया और आज के सपा मुखिया ने उन दंगाइयों को अपने आवास में सम्मानित किया। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि पुलिस भर्ती का रिजल्ट जल्द आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 60,000 पुलिस भर्ती का परिणाम आने वाला है। यहाँ का युवा खेलता है, जो पहले मेडल लाते थे, अब इन जिलों के युवा बड़ी संख्या में भर्ती होते हैं। खिलाड़ियों के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है। जो हमारे लिए देश के लिए मेडल जीतते हैं, उन्हें हम मेडल भी देते हैं और रुपए भी देते हैं। समाज को बांट सपा ने सत्ता चलाई। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिमी यूपी को सपा कहां ले गई थी। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान परेशान थे, नौजवान पलायन कर रहा था, व्यापारी यूपी छोड़ने को मजबूर था। सपा समाज को बांटकर सत्ता चला रही थी। 7.5 साल से एनडीए सरकार सत्ता में है। कोई बेटी बहन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आरोपियों को पता है कि उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। योगी राज में कोई पक्षपात नहीं। योगी आदित्यनाथ के साथ रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने भी मंच साझा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी राज में कोई पक्षपात नहीं है। अगर कोई अपराध करेगा तो उसे नियम के अनुसार दंड जरूर मिलेगा। ये नियम संसद में बनते हैं। जो लोग कहते हैं कि कानून खतरे में है, वो लोग कानून की धज्जियां उड़ाने में सबसे आगे रहते हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, ये सभी वहां मौजूद रहे। अब हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।